कल हमने अरीय वेग और अरीय त्वरण, अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ त्वरण के सूत्र किए थे, उन पर आधारित हम सवाल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हमें दिया हुआ है किसी कण के अरीय और अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लैम्डा आर स्क्वायर और म्यू थीटा स्क्वायर हैं। सिद्ध कीजिए कि इसके पथ का समीकरण लैम्डा बटे थीटा बराबर म्यू बटे 2 आर स्क्वायर प्लस सी और इसके अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण निम्न है। यानी द रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर लैम्डा आर स्क्वायर एंड म्यू थीटा स्क्वायर शो दैट द इक्वेशन टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल is lambda upon theta equals to mu upon 2r square plus c and its radial and transversal components of acceleration are। हमें एक तो रेडियल एंड ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन के कंपोनेंट यानी इनके त्वरण ज्ञात करने हैं। हमें अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग दे रखा है, पथ की समीकरण निकालनी है। अरीय वेग यानी रेडियल वेलोसिटी दे रखी है आर डॉट बराबर लैम्डा इंटू आर स्क्वायर, और अनुप्रस्थ वेग का मतलब आर थीटा डॉट बराबर दे रखा है हमें म्यू अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। हमें पाथ की समीकरण निकालनी है, तो पाथ की समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले ये आर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। हम इसको लिखेंगे डी आर बाई डी टी। इस पार्ट को लिख रहा हूं पहले लैम्डा आर स्क्वायर, और इस पार्ट को लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर। पहले डिवाइड कर देते हैं। पाथ का समीकरण निकालना है तो आर और थीटा के अंदर समीकरण निकलेगी, पोलर फॉर्म में इक्वेशन निकलेगी। पोलर फॉर्म में इक्वेशन निकालने के लिए डी आर बाई डी थीटा निकालेंगे। डी आर बाई डी थीटा का मतलब होगा डी आर बाई डी टी अपॉन डी थीटा बाई डी टी। डिवाइड करेंगे तो लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर आएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। डी आर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन म्यू इंटू डी थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। अवकल समीकरण है जिसका सॉल्व करना है। आर और थीटा के टर्म्स अलग अलग हो रही हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस आर की पावर माइनस 2 बटे माइनस 2 आ जाएगा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन म्यू इंटू माइनस का 1 बटे थीटा प्लस सी, माइनस कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन म्यू इंटू 1 अपॉन थीटा प्लस सी, जो उस पाथ की समीकरण है जो हमें प्रूफ करना था। तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया जा सकता है, जैसे माइनस का किया था तो यहाँ पे माइनस इसके साथ आ जाएगा और लैम्डा को मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है उसके अकॉर्डिंग प्रूफ की जा सकती है। लैम्डा एक कांस्टेंट है, म्यू एक कांस्टेंट है। हम इसमें ये कर सकते हैं कि म्यू से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन को, म्यू अपॉन 2 आर स्क्वायर। ये माइनस का सी है, प्लस का सी हो जाएगा। म्यू से मल्टीप्लाई करने पर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन थीटा, जो हमें प्रूफ करना था। फिर हमें निकालना है इसमें अरीय त्वरण, रेडियल एक्सेलरेशन। अरीय त्वरण के लिए फॉर्मूला है हमारे पास आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। आर डॉट की वैल्यू है हमारे पास लैम्डा आर स्क्वायर, आर डबल डॉट की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा आर इंटू आर डॉट। एक बार और अवकलन करना था। आर डॉट की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से वापस पुट कर देते हैं लैम्डा आर स्क्वायर, जो बन जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब। ये 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब वैल्यू पुट कर देंगे आर डबल डॉट की जगह पर, और थीटा डॉट ये वैल्यू रही। इस थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, जो हमारे पास है म्यू इंटू थीटा स्क्वायर अपॉन आर। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर की फॉर्म में पुट कर दें। वैल्यू पुट करो, ये बन जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस आर इंटू म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर। आर ही बचेगा हमारे पास, जो हमें प्रूफ करना था पहला पार्ट।
फिर हमें निकालना है अनुप्रस्थ त्वरण या ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले थीटा डबल डॉट निकाल लेते हैं। थीटा डॉट की वैल्यू ये रही, थीटा डबल डॉट की वैल्यू निकालनी है हमें। अब थीटा डबल डॉट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, डिफरेंशिएशन कर देते हैं टी के विद रिस्पेक्ट। ये बन जाएगा आपके पास आर स्क्वेयर, आर एज इट इज, म्यू इंटू 2 थीटा थीटा डॉट माइनस म्यू थीटा स्क्वेयर एज इट इज, आर का आर डॉट आ जाएगा। वैल्यू पुट करो 2 म्यू थीटा आर, थीटा डॉट की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं म्यू थीटा स्क्वेयर अपॉन आर माइनस म्यू थीटा स्क्वेयर इंटू आर डॉट की वैल्यू लैम्डा आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। सॉल्व करो, एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा 2 म्यू स्क्वेयर थीटा क्यूब माइनस म्यू लैम्डा थीटा स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ये वैल्यू अगर इसमें त्वरण वाले पार्ट में पुट करते हैं तो अनुप्रस्थ त्वरण आ जाएगा आर इंटू 2 म्यू स्क्वेयर थीटा क्यूब माइनस म्यू लैम्डा थीटा स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर डॉट की वैल्यू लैम्डा आर स्क्वेयर और थीटा डॉट की वैल्यू म्यू थीटा स्क्वेयर अपॉन आर। ये कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये बन जाएगा एक पावर ये कैंसिल 2 म्यू स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर माइनस म्यू लैम्डा थीटा स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस 2 लैम्डा म्यू आर स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर अपॉन में आर, पूरे में एलसीएम ले लिया, थीटा क्यूब है 2 म्यू स्क्वेयर थीटा क्यूब प्लस लैम्डा म्यू आर स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर अपॉन आर बचेगा, जो कि हमें इसका सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था। उसने अलग अलग करके शो किया हुआ है आर को, इसमें अपने ने एक साथ शो कर दिया एलसीएम लेके, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं हम। इसमें ये दिया हुआ है किसी कण के अरीय और अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लैम्डा आर तथा म्यू थीटा है। 2019 में ये पेपर में आया हुआ है। अरीय यानी आर डॉट इक्वल्स टू दिया हुआ है लैम्डा आर और अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट इक्वल्स टू म्यू थीटा। हमें एक तो पथ की समीकरण निकालनी है और एक वही हमारे पास अनुप्रस्थ और अरीय त्वरण ज्ञात करने हैं। रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल हमारे पास ट्रांसवर्सल वेलोसिटी गिवन है। रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकालने हैं हमें, एंड विद दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल आल्सो, जो हमारे पास पाथ पार्टिकल का पाथ है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसको लिखेंगे डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू लैम्डा आर और डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू लैम्डा थीटा अपॉन आर म्यू थीटा अपॉन आर। वैल्यू पुट करेंगे, डी आर बाई डी थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लैम्डा आर अपॉन म्यू थीटा इंटू आर हो जाएगा, आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे इसको तो ये लिखा जा सकता है म्यू डी आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा डी थीटा अपॉन थीटा। इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन आ जाएगी माइनस म्यू अपॉन आर इक्वल्स टू लैम्डा लॉग थीटा प्लस सी। ये हमारे पास पाथ की इक्वेशन है जो हमें कैलकुलेट करनी थी। पाथ की इक्वेशन के बाद में हमें जो कैलकुलेट करना है वो है अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण। तो सबसे पहले रेडियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अगर रेडियल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला था आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर,
आर डबल डॉट निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक बार और, लैम्डा आर डॉट आ जाएगा, आर डॉट की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा स्क्वायर आर आ जाएगा। वैल्यू पुट करो रेडियल एक्सेलरेशन में, अगर रेडियल एक्सेलरेशन में पुट करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर आर माइनस आर इंटू थीटा डॉट की वैल्यू म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल। इसमें हमारे पास अगर आर एल कॉमन लेना चाहो तो वो आप पर डिपेंड करता है, वरना ये आंसर है इसका म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर इज द रेडियल एक्सेलरेशन या अरीय त्वरण को व्यक्त करता है। फिर है अनुप्रस्थ त्वरण, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला बनता है आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। पहले थीटा डबल डॉट निकाल लेते हैं, डबल डिफरेंशिएट कर दो इसका, आर स्क्वायर म्यू थीटा आर एज इट इज म्यू इंटू थीटा डॉट माइनस म्यू थीटा आर डॉट। आर इंटू थीटा डॉट की वैल्यू म्यू थीटा वापस पुट कर दें तो ये बन जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा माइनस आर डॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा म्यू थीटा आर बच जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर। ये वैल्यू उसमें पुट करते हैं, अगर ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो अनुप्रस्थ त्वरण ये बन जाएगा आर इंटू थीटा डबल डॉट यानी म्यू स्क्वायर थीटा माइनस लैम्डा म्यू थीटा आर अपॉन आर माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर डॉट लैम्डा आर थीटा डॉट म्यू थीटा अपॉन आर, आर से ये आर कैंसिल। और सोल्व करें तो इसको लिखा जा सकता है म्यू स्क्वायर अपॉन आर प्लस का है ये माइनस लैम्डा म्यू थीटा प्लस 2 लैम्डा म्यू थीटा, जिसको हम सॉल्व करेंगे म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर प्लस लैम्डा म्यू थीटा की फॉर्म में, जो कि इसका ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक कण समान कोणिक सर्पिल r बराबर a e की पावर m थीटा में समान चाल से चलता है, इसके अरीय और अनुप्रस्थ वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स इक्वी एंगुलर स्पाइरल a इज इक्वल टू r इज इक्वल टू a e की पावर m थीटा विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, ना तो स्पीड का कोई कंपोनेंट दिया हुआ ना कुछ और, ओनली का है कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि जो हमारे पास परिणामी वेग आता है वो परिणामी वेग कांस्टेंट है। परिणामी वेग को हम v बराबर, ये फार्मूला लिखा था हमने, अरीय वेग का स्क्वायर प्लस रेडियल जो वेलोसिटी है ट्रांसवर्सल वेलोसिटी उसके स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ये हमें कांस्टेंट दिया हुआ है c के इक्वल है, ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट दी हुई है। हमें अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण और वेग ज्ञात करने हैं। एक हमें समान कोणिक सर्पिल की इक्वेशन दी हुई है r इज इक्वल टू a e की पावर m थीटा, जो कि एक पार्टिकल है वो इस समान कोणिक सर्कल पर हमारे पास समान चाल से चलता है। अगर यहाँ पे समान चाल में कोई कंपोनेंट दे देता अरीय चाल से या अरीय वेलोसिटी से या अरीय वेग से और अनुप्रस्थ वेग से, तो हम उसके अकॉर्डिंग लेके चलते। सिंपल वेग का है, सिंपल वेग का मतलब हमेशा परिणामी वेग होगा। परिणामी वेग अरीय वेग का वर्ग प्लस अनुप्रस्थ वेग के वर्गमूल के बराबर होता है। जो कांस्टेंट समान चाल है इसका मतलब अचर चाल है, अचर चाल है तो c के बराबर दिया हुआ है हमें। एक इक्वेशन ये दे दी, एक इक्वेशन ये दे दी, हमें अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करने हैं, अरीय और अनुप्रस्थ वेग भी ज्ञात करने हैं। अरीय वेग निकालने के लिए सूत्र था आर डॉट, और आर डॉट अगर इससे कैलकुलेट करें डायरेक्ट तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बनती है, आर डॉट इक्वल्स टू ए एम ई की पावर एम थीटा थीटा डॉट। थीटा डॉट की वैल्यू तो पता ही नहीं है हमें, तो फिर से हम उसको तो नहीं निकाल सकते। उसके लिए हम उस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे जो इक्वेशन उसने गिवन है।
सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करो, आर डॉट की वैल्यू पुट करें तो ए एम ई की पावर एम थीटा थीटा डॉट का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू सी, सी एज ए कांस्टेंट। ये वैल्यू जो है ए ई की पावर एम थीटा वापिस से आर बन गई, क्योंकि आर इक्वल्स टू ए ई की पावर एम थीटा दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू सी। थीटा डॉट कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सी, या थीटा डॉट की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास अर्य वेग आर डॉट यानी एम आर इंटू सी अपॉन आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, आर से आर कैंसिल, सी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 होगी, जो अर्य वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। फिर हमारे पास आता है अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग जो था वो क्या था, आर इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर, आर इंटू थीटा डॉट यहाँ पे अभी अभी हमने निकाला है, ये रहा, वैल्यू पुट कर दो, सी अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, आर से आर कैंसिल, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 अनुप्रस्थ वेग को व्यक्त करेगा। फिर हमारे पास आता है अर्य त्वरण। अर्य त्वरण निकालने से पहले हमें आर डबल डॉट निकालना पड़ेगा। आर डबल डॉट निकालने के लिए आर डॉट की वैल्यू ये रही हमारे पास। अगर आर डॉट की वैल्यू गिवन है तो आर डबल डॉट की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये जो पार्ट आ रहा है कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। आर डबल डॉट की वैल्यू 0 होगी। आर डॉट के साथ ये थीटा डॉट है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहां से, फिर जो वैल्यू बनी वो आर डॉट है। ठीक है। अगर ये वैल्यू हम अनुप्रस्थ वेग में अर्य वेग त्वरण में पुट करें, अर्य त्वरण का सूत्र क्या था, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। आर डबल डॉट तो हमारे पास 0 आ गया, आर इंटू थीटा डॉट की वैल्यू ये रही, सी अपॉन आर यानी सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1, एक आर से एक आर कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, जो कि अर्य त्वरण को व्यक्त करता है। माइनस का मतलब है कि वो ध्रुव की ओर जा रहा है, ध्रुवांतर की ओर गति हो रही है उसकी। उसके बाद में अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण का सूत्र था आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। वैल्यू पुट करो इसमें, थीटा डबल डॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले हमें, ये रहा थीटा डॉट, इससे थीटा डबल डॉट की वैल्यू निकालेंगे जो बन जाएगी सी अपॉन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर आर डॉट। आर डॉट की वैल्यू वापस पुट कर दें तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर एम अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन बन जाएगी अनुप्रस्थ त्वरण बराबर आर इंटू माइनस सी स्क्वायर एम अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर डॉट की वैल्यू सी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, थीटा डॉट की वैल्यू सी अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो ये भी सी स्क्वायर एम अपॉन आर ही बन रहा है, हमारे पास सेम वैल्यू बन रही है, एक 2 टाइम्स है तो एक बच जाएगी सी स्क्वायर एम अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर, जो कि अनुप्रस्थ त्वरण को व्यक्त करता है। अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ वेग, अर्य त्वरण और अर्य वेग के हमारे पास नियम रहेंगे। तो इसमें हमें यह दिया हुआ है कि इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटीज of a particle are always proportional,
रेडियल वेलोसिटी यानी आर डॉट, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी यानी आर थीटा डॉट का स्क्वायर, आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये समानुपाती हैं। अगर ये समानुपाती हैं तो इसका मतलब डी आर बाई डी टी बराबर है लैम्डा आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। यही हमारे पास इक्वेशन बनेगी। आर थीटा डॉट होता है, स्क्वायर नहीं होता इसमें, आर थीटा डॉट के। सो आर इंटू डी थीटा बाई डी टी के इक्वल आएगा। लैम्डा एक समानुपातिक नियतांक को हटाने के लिए यानी समानुपात को हटाने के लिए इक्वल साइन में बदलने के लिए कांस्टेंट है। इसको सॉल्व करेंगे तो डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू लैम्डा डी थीटा बचेगा। समाकलन करेंगे log r बराबर लैम्डा थीटा प्लस सी, सी इज एनी कांस्टेंट जिसको log c के रूप में लिख लेते हैं। अगर और सॉल्व करें तो log ऑफ r अपॉन सी इक्वल्स टू लैम्डा थीटा, या r अपॉन सी इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा थीटा, या r इक्वल्स टू आ जाएगा सी ई की पावर लैम्डा थीटा, जो कि एक समान कॉर्निक सर्पिल का समीकरण है। अर्थात अगर अर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग समानुपाती होंगे तो वह एक समान कोणिक सर्पिल को व्यक्त करता है। पहला पार्ट प्रूफ हो गया। इसमें सेकंड पार्ट में दिया है यदि यह संबंध अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण में भी सत्य हो तो सिद्ध कीजिए कि वेग ध्रुवांतर रेखा के समानुपाती होता है, किसी घात के समानुपाती होता है। तो उसने अब की बार ये दे दिया कि अर्य त्वरण यानी आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर समानुपाती है अर्य हमारे पास अनुप्रस्थ त्वरण का मतलब 1 अपॉन आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। दोनों में से कोई मर्जी लिख सकते हैं। नीचे वाले का समाकलन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर ऊपर वाले का उपयोग करेंगे समाकलन करना आसान होगा, इसलिए हम ऊपर वाले टॉपिक का उपयोग कर रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू अपॉन आर इंटू डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट बन जाएगा। यहां से थीटा डॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये थीटा डॉट की वैल्यू यहां से निकल जाएगी जो होगी आर डॉट अपॉन लैम्डा आर। अगर ये वैल्यू आर डॉट अपॉन लैम्डा आर इसमें पुट करें, आर डबल डॉट माइनस आर इंटू आर डॉट अपॉन लैम्डा आर, इसका स्क्वायर होगा इक्वल्स टू म्यू अपॉन आर डी बाई डी आर डी टी आर स्क्वायर इंटू आर डॉट अपॉन लैम्डा आर। थीटा डॉट की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हमने सब्सटीट्यूट की है। इसमें सॉल्व करें इसको तो ये इक्वेशन बन रही है आर डबल डॉट माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, आर डॉट का स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर आर आ जाएगा इक्वल्स टू म्यू अपॉन आर डी बाई डी टी ऑफ एक आर इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, आर इंटू आर डॉट अपॉन लैम्डा बन जाएगा। सॉल्व कर लो इसको। अब अगर अवकलन करते हैं तो आर डबल डॉट माइनस आर डॉट का स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन आर इंटू 1 अपॉन लैम्डा कॉन्स्टेंट है, आर एज इट इज आर डबल डॉट प्लस आर डॉट का स्क्वायर बन जाएगा। आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, इस पार्ट को इधर लेके आएंगे, आर डबल डॉट कॉमन 1 माइनस म्यू अपॉन लैम्डा बच जाएगा माइनस आर डॉट का स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर आर, और ये जो टर्म बनेगी वो माइनस का ही म्यू अपॉन लैम्डा आर इंटू आर डॉट का स्क्वायर बनेगा इक्वल्स टू 0। इसको एक कांस्टेंट ले लेते हैं 1 माइनस म्यू अपॉन लैम्डा जो बन रहा है, और इसके साथ में एक और टर्म बनेगी उसको भी हम पूरे को एक कांस्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इक्वल्स टू में लेके चलते हैं, आर डॉट का स्क्वायर अपॉन आर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस म्यू अपॉन लैम्डा। इस पूरी टर्म को हम एक कांस्टेंट के अलर्ट कर लेते हैं। ये आर डॉट इसके अपॉन में ले आते हैं, आर डबल डॉट अपॉन आर डॉट इक्वल्स टू आर डॉट अपॉन आर इंटू के बच जाएगा। एक आर डॉट इधर लेके आए हैं, एक आर डॉट को उधर ही रखा है हमने। समाकलन करेंगे, अगर इसका समाकलन करते हैं तो ये बन जाएगा 2
log of r dot equals to k times of log of r plus log of c, any constant, जिसको हम r डॉट इज इक्वल टू सी आर की पावर k लिख सकते हैं। r डॉट जो है वो वेलोसिटी है, अतः वेलोसिटी जो है अरीय वेलोसिटी, अरीय वेग, वो समानुपाती है हमारे पास r की पावर k, यानी ध्रुवांतर रेखा से दूरी के किसी घात के समानुपाती है। ये हमें सिद्ध करना था इसमें। वैसे इसमें वेग निकालना था, वेग निकालने के लिए अरीय और अनुप्रस्थ दोनों मान निकालते हुए फिर हल करना था। हमने अरीय वेग निकाला है अभी तक, अनुप्रस्थ वेग और निकाल के फिर परिणामी वेग को हम व्यक्त करेंगे। परिणामी वेग के लिए आप निकाल लेना अनुप्रस्थ वेग, क्योंकि उसने सिर्फ वेग कहा था, वेग का कोई कंपोनेंट कहता तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। ओनली वेग का है तो वेग के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा हमें। आर थीटा डॉट होता है, थीटा डॉट की वैल्यू अगर वहां से पुट करें तो आर इंटू अपॉन में आ जाएगा ये आर डॉट अपॉन लैम्डा आर, एक आर से आर कैंसिल, आर डॉट की वैल्यू ये पुट कर दें सी आर की पावर के अपॉन लैम्डा, वेग आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर की पावर 2k के स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन के स्क्वेयर इंटू आर की पावर 2k, कॉमन लेंगे आर की पावर k बाहर आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में बचेगा सी स्क्वेयर अपॉन के स्क्वेयर की फॉर्म में, ये समानुपाती हो जाएगा आर की पावर k के, अर्थात आर की किसी न किसी घात के समानुपाती है।